हालेलुया। हम जो विषय सीख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग क्यों है, उसमें हमने अलग अलग करके 7 बातें देखी हैं। उस 7वीं तथ्य में हम आए हुए हैं और पिछले सप्ताह हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उस दूसरे आगमन की जरूरत क्या है। पिछली बार हमने वो देखा था। आज हम देखेंगे वो दूसरे आगमन के समय में जो राज्य होगा, उस राज्य के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आइए सबसे पहले हम उसके लिए पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय, उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय का 34 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, वो राज्य जो पूर्व निर्धारित किया हुआ है और तैयार किया हुआ, कब से? जगत की उत्पत्ति के समय से। उधर क्या लिखा है? जगत के आदि से। हैं, हिंदी में क्या लिखा है? आदि से। जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से परमेश्वर ने, यानी इंग्लिश में लिखा फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जगत की जब नींव डाली जा रही थी, परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया हुआ है, पहले से तय किया हुआ है कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य होगा। इस धरती पर किसका राज्य होगा? परमेश्वर का राज्य होगा। उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब सारा कुछ बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी पर जब सृष्टि को तैयार किया परमेश्वर ने, और 6वें दिन जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और उसको राज्य दिया, अधिकार दिया। परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसे अपने अधिकार में कर लो। यानी परमेश्वर इंसान को बनाकर पूरा अधिकार दे दिया। क्यों अधिकार दे दिया? ताकि ये इंसान परमेश्वर के नियमों के अनुसार क्या कर सके? राज्य कर सके। और पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से इंसान फेल हुआ है, कोशिश किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बिना प्रयास किया। अदन की वाटिका से ये कहकर निकला था कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा और मैं परमेश्वर के तुल्य हूंगा करके, मैं मतलब वो ज्ञान, वो समझ प्राप्त करूंगा, वो भले और बुरे का ज्ञान पाकर। यानी इंसान की सोच क्या थी? मैं वो ज्ञान पाऊंगा, वो भले और बुरे का ज्ञान पाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, इसलिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। और हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग सिस्टम इंसान ने स्थापित किए, परंतु धार्मिकता, न्याय और सच्चाई से राज्य कर नहीं पाया, आज तक भी नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उन राज्यों, साम्राज्यों के विषय में पहले से भविष्यवाणी करी है, इंसान जो जो स्थापित करेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य के विषय में जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। इस धरती पर जब इंसान फेल हो रहा है, तब परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा, परमेश्वर के स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुरूप। इसलिए इधर हमने पढ़ा, वो राज्य जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार किया गया है, निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। और परमेश्वर ने वायदा भी किया हुआ है। हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान के साथ इस राज्य के विषय में वाचाएं बांधी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अब्राहम के साथ वाचा।
पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय का 1, 2, 3 वचन। उत्पत्ति 12 अध्याय 1, 2, 3 वचन। परमेश्वर अब्राहम के साथ जो वाचा जो बांध रहा है, जो उसको वायदा जो कर रहा है। हाँ, यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी एक देश, यानी एक भूमि देने का वायदा है। उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, एक बड़ी जाति का वायदा है। किसका वायदा है? एक बड़ी जाति परमेश्वर बनाने जा रहा है करके अब्राहम से वायदा। हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, आशीष भी देगा। यानी कौन सी आशीषें? संसारिक आशीषें केवल नहीं, आत्मिक आशीषें भी। और आगे, और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल तू होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ, और जो तुझे कोसे, उसे मैं शाप दूंगा। हाँ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, भूमंडल के सारे कुल। इसका 26 का 4 भी पढ़ें, 22 का 18 पढ़ें। 26 का 4 बाद में पढ़ेंगे। 22 का 18, परमेश्वर अब्राहम से जो वाचा बांध रहा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। यानी पृथ्वी के सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे, यानी तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। कौन? पृथ्वी की सारी जातियां। यानी परमेश्वर ने जो वायदा किया है अब्राहम से, जो वायदा, एक जमीन का वायदा है, जमीन मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। और फिर एक बड़ी जाति का वायदा है, एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और फिर एक आत्मिक आशीषों का वायदा है। फिर एक राजा का भी वायदा, यानी एक रूलर, जिसके, यानी वंश, तेरे वंश के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। गलातियों में लिखा है, वो गलातियों की पत्री जब पढ़े तो उसका 3 का 16, वो वंश क्या है, कौन है? गलाती 3 अध्याय का 16 वचन, नए नियम में। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर ये क्या दे रहा है? प्रतिज्ञा दे रहा है। अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को नहीं कहता, बल्कि किसको कहता है? जैसे बहुतों के विषय में कहा, हाँ, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। वो कौन है? मसीह यीशु है। यानी परमेश्वर जो अब्राहम से जो वायदा किया, जो प्रतिज्ञा करी, एक देश की प्रतिज्ञा करी, एक जमीन की, ये जमीन में तेरे वंश को दूंगा, और फिर एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और फिर आशीषें दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। तेरे वंश के कारण पृथ्वी की सारी जातियां, यानी वो वंश का वायदा है। वो वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इसके अलावा जब हम देखते हैं, यही वाचा परमेश्वर ने, यही प्रतिज्ञा अब्राहम के पुत्र इसहाक के साथ रिन्यू करी, और फिर इसहाक के पुत्र याकूब के साथ भी परमेश्वर ने इस वाचा को दोबारा स्थापित किया। और जब परमेश्वर इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालकर जब उस वायदा किए हुए देश में लेकर जा रहा है, और उस वक्त वो एक और वाचा परमेश्वर बांध रहा है इस्राएल के साथ। हम पढ़ेंगे उसके लिए व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 1 वचन से पढ़ें। 30 का
1 वचन से। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको क्या सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वो तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। हाँ, यानी परमेश्वर पहले से बता रहा है। जब परमेश्वर इस्राएल को व्यवस्था दिया, परमेश्वर पहले ही बता रहा है कि अगर तुम व्यवस्था मानोगे तो ये आशीषें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन यदि तुम व्यवस्था को नहीं मानोगे, मेरे नियमों के अनुसार यदि नहीं चलोगे, मैं तुम्हें क्या करूंगा, गुलामी में भेजूंगा। लेकिन मैं फिर तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। वो बात इधर वो प्रतिज्ञा परमेश्वर कर रहा है। क्या पढ़ें दोबारा? फिर जब आशीष और शाप की ये सब बात नहीं, वो अभी लास्ट वाला जो पढ़ा आपने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, तुझे बंधुआई से लौट, यानी वायदा कर रहा है। जब तू बंधुआई में चला जाएगा, क्यों? आज्ञाओं को ना मानने के कारण, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे क्या करेगा, बंधुआई से वापस लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य वो तुझको तितर बितर कर देगा, हाँ, फिर इकट्ठा करेगा। फिर चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, हाँ, जबरदस्ती चाहे तुझे धरती की छोर तक निकाल दिया गया हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। यानी वापिस इस जमीन में क्या करेगा, जो जमीन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया, उस जमीन में वापिस तुझको लाएगा करके अब्राहम को वायदा किया, तेरे वंश को वो भूमि दूंगा। इस्राएल को कह रहा है, तू जब बरबस निकाल दिया जाएगा, क्यों? जब तू मेरी व्यवस्था को नहीं मानेगा, जब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा, जब तू पृथ्वी की छोर तक निकाल दिया जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ पर दया करके वापिस इस जमीन पर तुझे लाएगा। 5 वचन से, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे। हाँ, जिसके अधिकारी कौन हुए थे? तेरे बाप दादा हुए थे। और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वो तेरी भलाई करेगा। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है, बेशक तुझे इस्राएल को कह रहा है निकाल दिया जाए उस देश से, परंतु परमेश्वर तुझे वापस उस देश में लाएगा करके पहले से वायदा परमेश्वर कर रहा है। और हम देखते हैं कि इतना ही नहीं, जब परमेश्वर इस्राएल को उस देश में ले गया, परमेश्वर उनका राजा था, लेकिन इस्राएल ने अन्य जाति लोगों को देखकर, उनके राजा थे वो देखकर इस्राएल ने क्या किया, राजा की मांग करी कि हमारे ऊपर राजा ठहरा दे। परमेश्वर को बुरा लगा, क्योंकि राजा खुद परमेश्वर था, परमेश्वर उनको लेकर चल रहा था, परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी में से निकालकर जंगल के मार्ग से होते हुए कनान देश का अधिकारी बनाया, और उधर की जातियों को निकालकर उनको वो देश उनका हिस्सा करके दे दिया, उनकी भूमि करके दे दिया। वो वायदा पूरा किया जो अब्राहम से किया था, जो इसहाक से किया था, जो याकूब से किया था। परंतु जब इस्राएल ने राजा मांगा, परमेश्वर ने उनको राजा शाऊल के रूप में दिया। लेकिन हम देखते हैं शाऊल, उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने भेड़ों के पीछे
चलने वाले एक लड़के को चुन लिया, नाम था दाऊद। परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया। राजा अभिषेक होने के बाद हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कितनी समस्याएं आई, कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल जंगल गुफा गुफा भागता फिरा। शाऊल कैसे उसकी जान का दुश्मन था, और जब वो शाऊल के बाद जब राजा बन गया, फिर हम देखते हैं उसका बेटा अबशालोम उसके प्राणों का दुश्मन बन गया। उसका बेटा उसके प्राणों का दुश्मन बन गया। लेकिन एक टाइम आया, परमेश्वर ने उसको क्या करा, सब शत्रुओं से आराम दिया। और परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांध रहा है, राजगद्दी के विषय में वाचा बांध रहा है। दूसरा शमूएल हम पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय 10 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 7 का 10 से 13। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी। जब परमेश्वर दाऊद को कह रहा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, यानी तू जब मर जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। उसके राज्य को क्या करूंगा, स्थिर करूंगा। किसको? तेरे निज वंश को। ये वही वंश है जिसके विषय में अब्राहम को परमेश्वर कह रहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, पृथ्वी के सारे कुल अपने को धन्य कहेंगे। ये वही वंश है। दाऊद को भी कह रहा है, तेरे बाद तेरे निज वंश को मैं तेरे पीछे खड़ा करके तेरे राज्य को क्या करूंगा, उसके राज्य को स्थिर करूंगा। और आगे 13, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। हाँ, मैं उसकी राजगद्दी को कब तक स्थिर रखूंगा? सदैव स्थिर रखूंगा, हमेशा तक स्थिर रखूंगा। हम देखते हैं इसको, जब शारीरिक रूप से इस वचन को देखते हैं हम, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सुलेमान के विषय में लिखा है, क्योंकि दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान राजगद्दी पर विराजमान हुआ। लेकिन ये वचन सुलेमान के विषय में नहीं है, क्योंकि सुलेमान की राजगद्दी वो सदैव स्थिर नहीं थी, बल्कि ये उस निज वंश के विषय में है जिसका गलाती 3 का 16 में हमने पढ़ा। वो वंश कौन है? यीशु मसीह। यानी परमेश्वर दाऊद के साथ राजगद्दी की वाचा बांध रहा है, तेरी राजगद्दी पर तेरा वंश क्या होगा? विराजमान होगा। यानी एक राजा का वायदा। किसका वायदा? परमेश्वर एक राजा का वायदा कर रहा है। दाऊद की राजगद्दी पर एक राजा विराजमान होगा। जब यीशु ने जन्म लिया उस वक्त, लूका 1 अध्याय उसका 32-33 हम पढ़ें, उस वक्त क्या कहा जा रहा है? लूका 1 अध्याय उसका 32-33 वचन, वो महान होगा, यीशु मसीह के विषय में। जब प्रधान दूत जिब्राइल वो कुंवारी के पास भेजा गया, और जब वो उसको सुसमाचार बता रहा है, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसके विषय में लिखा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ,
उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यानी ये बात यीशु मसीह के विषय में है। कौन? परमेश्वर उसको क्या करेगा? उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। हाँ, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हाँ, याकूब के घराने पर क्या करेगा? सर्वदा राज्य करेगा। यीशु मसीह के विषय में पहले से वो भविष्यवाणी है। यानी इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य कौन करेगा? यीशु मसीह। और इस धरती के बाद, क्योंकि ये धरती इंसान के खून से सनी है, इसलिए इसका समय निर्धारित है, लिमिट है। ये सदा काल तक नहीं रह सकती। इस धरती के बाद वो राज्य नई धरती में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो राज्य सदा काल तक बना रहेगा। और इसके बाद जब हम देखते हैं परमेश्वर इसी राज्य के विषय में एक तरफ जब वाचा बांध रहा है, पहले हमने देखा जगत की उत्पत्ति के पहले से नियुक्त किया हुआ है, तैयार किया हुआ वो राज्य। फिर उसके विषय में वाचा बांधी, पहले अब्राहम से, फिर इसहाक से, फिर याकूब से, फिर इस्राएल से, फिर दाऊद से। और इसके अलावा जब हम देखते हैं परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी उस राज्य के विषय में पहले से बोल कर रखा है। दाऊद भजन लिखते समय में भजन संहिता 2 अध्याय, भजन संहिता 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय का 1 वचन से। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? देखिए, आज से करीब 3000 साल पहले यह वचन लिखा गया है। यानी यीशु मसीह के आने से करीब 1000 साल पहले परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता, अपने दास दाऊद के द्वारा बोल रहा है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं? और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, इंसान के तौर पर कौन है? यह साधारण व्यक्ति नहीं है हमारे जैसा, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद इंसान का शरीर लेकर इस धरती पर आया। और जब वो प्रचार कर रहा है, इस्राएल के एक एक नगर में जाकर, एक एक गांव में जाकर वो आने वाले उस राज्य का जब सुसमाचार बता रहा है, प्रचार जब कर रहा है, मालूम है उसके खिलाफ जो लोगों ने षड्यंत्र रचे, हुल्लड़ जो मचाया और जो उसको पकड़वाया गया, क्रूस पर जो टांगा गया, वही यीशु जिसने उनके मध्य में बड़े बड़े चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया और कितना कुछ किया, उनके साथ क्या किया? भलाइयां करी। उसी यीशु के विषय में वो क्या करे? इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। और हम देखते हैं इस धरती के राजा और हाकिम मिल गए क्या करने के लिए? यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। कौन यीशु? वो जो पहले से नियुक्त किया गया है, जिसका राजा होना पहले से। आज भी जब हम देखते हैं, जब से यीशु क्रूस पर गया, क्रूस पर प्राण दिया, जब से कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया तब से क्या, किस परिस्थिति में से निकल कर आ रही है? मालूम है कितने शहीद हो गए, कितनों ने हंसते हंसते यीशु के लिए अपना प्राण दे दिया। सबसे पहले हम देखते हैं वो स्तिफनुस, जो यहूदियों के सामने खड़ा हुआ प्रचार कर रहा है। और जब यहूदियों ने उसकी बातों को सुना, वो जल गए, गुस्से से भर गए और पत्थरवा करके उस स्तिफनुस को जान से मार डाला। यानी जाति जाति क्या कर रही है? हुल्लड़ मचाती आ रही है। आज तक भी, आज तक भी क्या किया जा रहा है?
हुल्लड़ मचाया जा रहा है। क्या नहीं होने देंगे? हम ये पूरा होने नहीं देंगे। हम कलीसिया स्थापित होने नहीं देंगे। कानून बनाए जा रहे हैं, हुल्लड़ मचाया जा रहा है देश में, दुनिया में, जहां देखो कलीसिया के विरोध में क्या किया जा रहा है? यीशु मसीह के विरोध में, उस आने वाले राजा के विरोध में। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? व्यर्थ बात कौन सी है? इसको हम राजा होने नहीं देंगे। क्रूस पर इसलिए तो टांगा। क्रूस पर क्यों टांगा? ये राजा होना चाहता है। मालूम है, मजाक के तौर पर, उसको अपमान के तौर पर, अपमान करने के लिए उधर एक पत्र लिखकर लगा दिया गया उसके सिर के ऊपर, यह यहूदियों का राजा है। क्यों लगा दिया गया? ये राजा बनना चाह रहा था, इसलिए उसका अपमान किया गया। कब से व्यर्थ बातें सोच रहे हैं? आज तक भी व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, और आज तक नहीं, जब तक वो राज्य स्थापित हो नहीं जाता तब तक ये हुल्लड़ मचेगा। और फिर आगे क्या होगा? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा यानी परमेश्वर और उसके अभिषिक्त यानी यीशु के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर। पतरस वहां यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पतरस प्रचार कर रहा है यहूदियों के सामने। जब 3000 ने घुटने टेके, उधर उसके बाद जब ये उसमें 4 अध्याय में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, उधर पतरस कह रहा है, इसी वचन को रेफर करके कह रहा है, पृथ्वी के राजा और हाकिम कौन कौन? हेरोदेस, पिलातुस, अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ मिलकर क्या किया? षड्यंत्र रचा, प्लान किया। क्या किया? हम इसको घात करेंगे। यानी वो क्या युक्ति रच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आपस में हाकिम सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। यशाया यीशु मसीह के विषय में पहले भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु के आने से 750 साल पहले क्या कह रहा है? वो एक सूखी भूमि में, निर्जल भूमि में एक अंकुर के समान उगा। यानी वो अंकुर जो बहुत ही नाजुक है, कोई पैर रखेगा तो टूट जाएगा। और दुनिया ने करा क्या? उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया। पृथ्वी के राजा और हाकिम मिलकर प्लान किया, युक्तियां करी, काउंसिल उन्होंने किया। युक्ति क्या करी? हम इसको तोड़ डालेंगे, उसकी रस्सियों को, उसके बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंकेंगे। और फिर आगे क्या लिखा है? वो जो स्वर्ग में विराजमान है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। वो क्या करेगा? हंसेगा। दुनिया जब उस नाजुक निर्जल भूमि में उगे हुए उस अंकुर को जब मसलने का प्रयास किया, और आज तक जो प्रयास हो रहा है, और कब तक होगा? 7 साल के महाक्लेश के अंत तक जो प्रयास होगा, हम देखते हैं जो स्वर्ग में बैठा है वो क्या करेगा? हंसेगा। क्यों हंसेगा? आगे, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा, क्रोध में आकर उनसे बातें करेगा, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा।
मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को हाँ, अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। यानी परमेश्वर ऐलान कर रहा है। कब ऐलान कर रहा है? यीशु के आने से 3000 साल पहले, 1000 साल पहले, यीशु के आने से 1000 साल पहले परमेश्वर ने डिक्री लिख दिया, घोषणा कर दिया, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। यानी परमेश्वर ने जो जगत की उत्पत्ति के समय से तय किया था, दुनिया के सामने डिक्री कर रहा है, दुनिया के सामने घोषणा कर रहा है। तुम चाहे कितना जोर लगाओ, मैं तो क्या कर चुका हूं, अपने ठहराए हुए राजा को, राजा कौन? यीशु मसीह, क्या कर चुका हूं? अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। किसी में हिम्मत है तो क्या कर ले, हटा कर दिखाए। दुनिया जोर लगा रही है, पृथ्वी के राजा और हाकिम मिलकर, अन्य जातियां और यहूदियों ने मिलकर जो प्लान किया, आज तक जो दुनिया प्लान कर रही है, जो षड्यंत्र रच रही है, लेकिन क्या नहीं कर पाए, आज तक कामयाब हो नहीं पाए। परमेश्वर ने डिक्री, घोषणा किया है और उसको पूरा करेगा। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें और ये बात हमें और क्लियर होके मिलती है। और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये जो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां करी हैं या परमेश्वर ने जो वाचाएं बांधी हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने दूसरे आगमन में आएगा, ये सारी भविष्यवाणियां उस वक्त पूरा होंगी। ये सारी वाचाएं या ये सारी प्रतिज्ञाएं उस वक्त परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। इस्राएल को वापस इकट्ठा करेगा। एक वचन पढ़ेंगे हम, जकरिया की किताब 12 अध्याय का 6 वचन से, 12 का 6 से, जकरिया 12 का 6 से। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा, हाँ। जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या कूले में जलती हुई मशाल होती हैं। हाँ। अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेगी। हाँ। और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी। हाँ, यानी परमेश्वर इस्राएल और यरूशलेम के विषय में पहले से भविष्यवाणी कर रहा है। वो जहां बसी है वहां बसी रहेगी और यरूशलेम में ही। हाँ, यरूशलेम में ही। यहोवा पहले हाँ, यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। पहले तो यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना हाँ। और यरूशलेम के निवासी हाँ। अपने अपने वैभव के कारण हाँ। यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। हाँ। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा। यानी परमेश्वर उनकी ढाल बनकर उनको क्या करेगा? बचा लेगा। और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वो दाऊद के समान होगा। यानी कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी किसकी तरह होगा? दाऊद की तरह होगा। फिर और दाऊद का घराना हाँ। परमेश्वर के समान होगा। दाऊद का घराना फिर कैसा होगा? लिखा परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान, यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। हाँ, मिस्र से जब निकाला, मरुभूमि में उनके आगे आगे चलकर जो उनको किधर ले आया? कनान देश में ले आया। उस यहोवा के उस दूत के समान। हाँ, उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। हाँ, हम देखते हैं जब से 1948 से इस्राएल जब से वापिस दुनिया के नक्शे पर आया, कितने जातियां, कितने देश उसके विरुद्ध होकर आए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इस्राएल को मिटा नहीं सके। परमेश्वर कहता है इस्राएल को मिटाने का मतलब क्या है? सूरज और चांद और तारों को क्या करो?
अगर वो मेरे सामने से हटेंगे तो ही इसराइल मेरे सामने से हटेगा। यानी इसराइल को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? सूरज चांद तारों को हटाना पड़ेगा, जो इंसान के बस की बात है नहीं। यानी इसराइल को हटाना, इसराइल को मिटाना परमेश्वर का वायदा है। जो 1000 साल का राज्य आ रहा है, ये इसराइल वो केंद्र होगा। इसराइल क्या होगा? सेंटर होगा। यरूशलेम राजधानी होगा, जिधर राजाओं का राजा, जिसके विषय में परमेश्वर ने आज से 3000 साल पहले डिक्री कर दिया, घोषणा कर दिया, मैं अपने ठहराए हुए राजा को राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। किसी की हिम्मत है तो हटा कर दिखाए, रुकावट बन कर दिखाए। दुनिया रुकावट बन रही है, लेकिन आज तक कामयाब हुई नहीं। इसलिए हम पीछे सीख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वासियों को, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, कहते हैं उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उसके आगे वो कुछ कर नहीं सकते। प्रभु कह रहा है तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए तुम डरो नहीं, तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। कारण परमेश्वर ने पहले से तय किया हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। इधर परमेश्वर पहले से ही बता रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यानी वो राज्य स्थापित करने से पहले परमेश्वर इसराइल को वापस लेकर आएगा। हम जब वचन पढ़ते हैं, बहुत सारे बाइबल भरी हुई है, परमेश्वर इसराइल को जब वापस लेकर आएगा, लिखा है चाहे वो धरती के किसी भी कोने में हो, धरती छोड़िए, चाहे आकाश के किसी भी कोने में हो, परमेश्वर उधर से वापस उनको उस देश में लेकर आएगा जो उनके पुरखाओं को मैंने वायदा किया है। 1948 में बहुत लोग आए इसराइल में, लेकिन सारे नहीं आए। सारे कब आएंगे? वो राज्य जब स्थापित होगा। वो समय आ रहा है, बहुत जल्द वो समय आ रहा। उससे पहले जो 7 साल का महाक्लेश होगा, कितनी दुनिया, कितने लोग उसमें खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे उस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु की मर्जी है तो हम अगली क्लास में देखेंगे वो 1000 साल के राज्य के वो कंडीशन क्या है, या उसका वातावरण उस वक्त क्या होगा, और उसका कितना समय होगा। परमेश्वर का वचन उनके विषय में क्या क्या बोलता है। प्रभु की मर्जी है तो अगली बार हम देखेंगे। आज हमने क्या देखा? परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से निर्धारित किया हुआ है, परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, और वाचा बांधी है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है, भविष्यवाणी करी है। और इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं उसके अलावा भी इस राज्य का प्रचार कब से किया जा रहा है। यानी पहले परमेश्वर करते आया, डिक्री कर दिया, और फिर जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कह रहा है? मत्ती 3 का 1 और 2 वचन हम पढ़े। मत्ती 3 का 1-2 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य, यानी इसी स्वर्ग के राज्य की घोषणा हो रही है। और जब यीशु अपना प्रचार करना शुरू किया, कब? यूहन्ना जब पर्दे से हट गया, यीशु आ रहा है, यीशु प्रचार कर रहा है। 4 का 17। हाँ, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया, यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, यानी उसी स्वर्ग के राज्य का घोषणा हो रही है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से निर्धारित है, तैयार किया गया है।
और फिर जब यीशु चेलों को भेज रहा है, मत्ती 10 अध्याय का 1 वचन पढ़ें, मत्ती 10 का, हाँ 1 से। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया 12 चेलों को पास बुलाया और उनको अधिकार देकर भेज रहा है। और उनको क्या कह रहा है उसका हम पढ़ें, इसके आगे जब पढ़ेंगे तो वो सारा क्लियर होगा। 7 वचन से पढ़ें। प्रभु उनको भेज रहा है, प्रचार करने के लिए भेज रहा है, कह रहा है नगर नगर जाकर क्या करो, प्रचार करो। हाँ, और चलते चलते ये प्रचार करो, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 12 चेलों को प्रभु भेज रहा है। और लूका 10 अध्याय भी पढ़ें 1 से। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। हाँ, 12 के बाद 70 और को प्रभु भेज रहा है। हाँ, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। 2-2 करके अपने आगे कितनों को भेज रहा है? 70 को भेज रहा है। पहले 12 को भेजा, फिर 70 को भेज रहा है। हाँ, उसने उनसे कहा पके खेत बहुत है। हाँ, देखो अगर ये पूरा एक एक करके हम पढ़ेंगे वो और समझ में आएगा। उसका 11 वचन पढ़ो। तुम्हारे नगर की धूल भी हाँ, जो हमारे पांव में लगी है, हाँ, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। किनके सामने? जो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट, यानी पहले कौन आया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, फिर यीशु 12 को भेजा, फिर यीशु 70 को भेजा। और हम देखते हैं अभी आज के समय में कलीसिया प्रचार कर रही है। और कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल के महाक्लेश में सबसे पहले कौन? वो 2 गवाह आकर प्रचार करेंगे, मूसा और एलिया। राज्य आ रहा है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। उसके बाद 1,44,000 यहूदी, यानी वो 12 गोत्रों के 12,000 1,44,000 प्रचार करेंगे, स्वर्ग का राज्य आ रहा है। और उसके बाद वो आकाश में उड़ता हुआ स्वर्गदूत उस राज्य का प्रचार करेगा और बहुत लोग उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु की मर्जी है तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे स्वर्ग के राज्य में कौन कौन प्रवेश करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमने क्या देखा? परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया हुआ, पूर्व निर्धारित है। क्या चीज? स्वर्ग का राज्य। किधर? इस धरती पर। पिछली बार हमने देखा क्यों स्वर्ग के राज्य की जरूरत है, क्योंकि इंसान अपने प्रयासों में फेल हुआ है, सच्चाई, न्याय और धार्मिकता के साथ राज्य कर नहीं पाया। प्रयास किया, एक के बाद एक सिस्टम अलग अलग लाया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसलिए यीशु का इस धरती पर राज्य करना, यानी परमेश्वर का वो राज्य स्थापित होना अनिवार्य है। हालेलुया। ताकि जिस मतलब से धरती बनाई गई, ताकि जिस मतलब से इंसान जाति बनाई गई, परमेश्वर उस मतलब को इस धरती पर पूरा करे। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति के पहले से तय किया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, प्रतिज्ञा करी, इसहाक से प्रतिज्ञा करी, याकूब से प्रतिज्ञा करी, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने इस्राएल को बोला, मैं फिर से तुम्हें उस देश में लेकर आऊंगा। दाऊद को बोला, तेरी राजगद्दी पर विराजने वाला तेरा निज वंश सदा काल तक राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस राज्य का घोषणा परमेश्वर 3000 साल पहले आज से वो डिक्री कर रहा है, घोषणा कर रहा है। हे इंसान, हे राजाओं और हाकिमों, तुम जोर लगाओ, मैं
अपने ठहराए हुए राजा को सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। कौन हटाएगा? जातियां हुल्लड़ मचा रही हैं, देश देश के लोग परमेश्वर और उसके अभिषिक्त के विरोध में क्या कुछ नहीं कर रहे। वो जो स्वर्ग में है वो हंसेगा, परमेश्वर उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, क्रोध में आकर उनसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि वो राज्य इस धरती पर स्थापित हो, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर वो राज्य स्थापित होने के लिए वो सौभाग्य दिया। शारीरिक रूप से इस धरती पर वो राज्य आने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इंडिविजुअल व्यक्तियों में वो राज्य स्थापित कर रहा है। इसलिए यीशु ने प्रचार करते समय में बोला, तुम में से बहुतेरे हैं जो तब तक मरेंगे नहीं जब तक वो उस राज्य को आए हुए ना देख लें। किधर आएगा? सबसे पहले वो मनों में आएगा, हमारे जीवन में उसने स्थापित किया है। पाप के कारण इंसान के जीवन में पाप का साम्राज्य है। जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर उस क्रूस की ओर देखता है, यीशु को जब अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके जीवन का राज्य परिवर्तन होता है, राजा बदल जाता है, राज्य बदल जाता है। पाप जो राज्य कर रहा था वो बाहर परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है, परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण लेता है। हालेलुया, हालेलुया। सदा काल के लिए उस व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा तैयार करता है, 1000 साल इस धरती पर, और उसके बाद अनंत काल तक नया आकाश, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम। क्या धन्य आशा है जो परमेश्वर ने हम विश्वास करने वालों को दी है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे जीवन में एक बाल गिर नहीं सकता। प्रभु यीशु कहते हैं, क्या 2 पैसे में 5 गुरैयां नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी जमीन पर गिर नहीं सकती। परमेश्वर उनमें से एक को भी भूलता नहीं है, और तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।